शुरुआत करेंगे। जमीयत सम्मेलन का दूसरा दिन है आज। देवबंद में जमीयत कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मदनी ने कहा कि डराने की कोशिश नहीं कर रहे, ये मुल्क हमारा है, हमारा मजहब पसंद नहीं तो कहीं चले जाओ, कितना कुछ सहने के बाद भी हम चुप हैं। जमीयत सम्मेलन के दूसरे दिन मदनी ने कहा है कि डराने की कोशिश नहीं कर रहे। ये मुल्क हमारा है। बता दें कि देवबंद में जमीयत कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जमीयत कॉन्फ्रेंस के बाद सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या के बाद काशी ने अंगड़ाई ली है, मथुरा भी अंगड़ाई ले रहा है। देवबंद में जमीयत कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जमीयत सम्मेलन का दूसरा दिन है आज, जिसमें मदनी ने कहा है कि डराने की कोशिश नहीं कर रहे, ये मुल्क हमारा है, हमारा मजहब पसंद नहीं तो कहीं चले जाओ, कितना कुछ सहने के बाद भी हम चुप हैं। वहीं जमीयत कॉन्फ्रेंस के बाद सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी ने कहा है कि अयोध्या के बाद काशी ने अंगड़ाई ली है, मथुरा भी अंगड़ाई ले रहा है। तो देवबंद में जमीयत सम्मेलन चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिन, और आज सम्मेलन में महमूद हसन मदनी ने मुसलमानों से सब्र और हौसला रखने की अपील की है। तो जमीयत कॉन्फ्रेंस में मदनी ने कहा है कि डराने की कोशिश नहीं कर रहे, ये मुल्क हमारा है, हमारा मजहब पसंद नहीं तो कहीं चले जाओ, कितना कुछ सहने के बाद भी हम चुप हैं। वहीं जमीयत कॉन्फ्रेंस के बाद सीएम योगी ने एक बड़ा बयान दिया है और सीएम ने कहा है कि अयोध्या के बाद काशी ने अंगड़ाई ली है। तो जमीयत सम्मेलन का दूसरा दिन है आज। देवबंद में जमीयत कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और इसी सम्मेलन में महमूद हसन मदनी ने बयान दिया है और कहा है कि मुसलमानों से सब्र और हौसला रखने की पहले तो उन्होंने अपील की, साथ ही कहा कि डराने की कोशिश नहीं कर रहे, ये मुल्क हमारा है, हमारा मजहब पसंद नहीं तो कहीं चले जाओ। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो हेड राघवेंद्र पांडे जी जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, जमीयत सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। इस सम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बड़ा बयान सामने आया है, उसके मायने की भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जिस तरह से मदनी ने एक बयान दिया है कि डराने की कोशिश नहीं करे, ये मुल्क हमारा है, और क्या कुछ कहा गया इस बयान में? मदनी का बहुत ये महत्वपूर्ण बयान है और देखा जाए ये विवादित बयान भी है। जिस तरह से मदनी ने कल भी कहा था कि मुसलमान डरने वाली कौम नहीं है, मुसलमान किसी से डरता नहीं है, इस बयान के पीछे का क्या मतलब है? आज उन्होंने दिया है कि यह मुल्क हमारा है और हमारा मजहब अलग है, हमारा रीत रिवाज अलग है, हमारा पहनावा ओढ़ावा अलग है, हमारा खान पीन अलग है। अगर हमसे किसी को दिक्कत हो रही है तो वो ये मुल्क छोड़ के जा सकता है। तो सीधा सीधा ये मदनी ने हिंदुओं पर हमला बोला है। सीधा सीधा जैसे हिंदू लोग बोलते थे कि हमारे देश में अगर आप ठीक से नहीं रह सकते हैं तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं, सीधा वही जवाब महमूद मदनी ने किया है और ये बहुत बड़ा बयान है। पहली बार इस तरह का बयान निकलकर सामने आया है। देखा जा रहा है तो सीधा सीधा मदनी ने चुनौती दिया है कि हम लोग यहाँ के अस्थायी निवासी हैं, हमारा ये मुल्क है, जिसको हमारी वेशभूषा, हमारा मजहब जिसको ना पसंद हो वो इस देश से जा सकता है। जी जी,
बिल्कुल राघवेंद्र जी, साथ ही देखिए उन्होंने ये भी कहा कि हम कितना कुछ सहन कर रहे हैं और तमाम सारी बातें कही हैं। वहीं इस बयान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। हाँ, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी एक बीजेपी कार्य समिति के उद्घाटन सत्र में अभी अपना एक बड़ा बयान उन्होंने रखा है। उन्होंने कहा कि हम लोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं और सबका विकास उसमें हो रहा है, सभी समुदाय का, सभी धर्म का विकास हो रहा है। लेकिन जो हमारी पहचान है, जो हमारी धरोहर है, हम उससे दूर नहीं जा सकते। उन्होंने भव्यता की बात की है, चाहे काशी, मथुरा, अयोध्या, नैमिषारण्य, जो ये धाम है, इसके भव्यता, इसकी प्राचीनता और इसके सांस्कृतिक की भी बात उन्होंने कही है। तो निश्चित तौर से जो बीजेपी का जो अपना एक एजेंडा है, उसको भी बीजेपी नहीं छोड़ने वाली है। लेकिन रह रहे कि जिस तरह का ये बयान आ रहा है, असदुद्दीन ओवैसी का बयान देख लीजिए, मदनी का बयान देख लीजिए, 2 दिन पहले अभी पीएफआई की बैठक थी केरला में, उनका बयान देख लीजिए। तो कहीं न कहीं जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, वो समाज में निश्चित रूप से हिंसा का एक रूप धारण कर सकता है आने वाले समय में। जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, क्योंकि जिस तरह से अपने बयान में उन्होंने तमाम सारी बातें कही हैं, काफी विवादित बयान है और तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस पर देखने को मिल रही हैं? हाँ, निश्चित रूप से हमने सरकार के 1-2 मंत्रियों से भी बात की। उन्होंने भी ये कहा कि हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से संविधान तक, संविधान को लेते हुए और न्यायालय की शरण में गए हैं। जो भी मामला होगा वो संविधान न्यायालय के तहत होगा। लेकिन अब जिस तरह से ये लोग सड़क पे बात कर रहे हैं, पीएफआई ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट जो भी बात मस्जिद मामले में दे रहा है वो गलत है। अब सीधा सीधा वो कोर्ट को आड़े हाथे ले रहे हैं। इधर मदनी का बयान आया है कि हमसे जो ताल्लुक न रखें वो देश छोड़ के चले जाएं, और उधर असदुद्दीन ओवैसी वो लगातार कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अगर इस तरह का बयान आएगा तो आप समझ सकते हैं कि समाज में क्या होने वाला है आने वाले समय में। बिल्कुल राघवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आज दूसरा दिन रहा जमीयत सम्मेलन का।